कितना पेज में था? हाँ। और ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे पुतारिया लोई। ज्ञान और कर्मकांड, ज्ञान कर्म दोनों ही ठग देगा आपको। ज्ञान कर्म कर्मकांड केवल विषय भंड अमृता अमृत बोलिया जेवा खाए। ज्ञान कांड कर्मकांड केवल विषय भंड अमृत बोलिया जेवा खाए तारो भक्ति अदब सजे जाए। ज्ञान कर्म और हेनो समय बंधु तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु कृपा करी तोलो। हे कृष्ण, आप जब भी ऐसा जलन होता है कृष्ण को पुकारिए, कृष्ण को बोलिए हे कृपा सिंधु। आप तो कृपा के सागर है, समुद्र है, सिंधु है। आपके पास कृपा की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इतना जन को कर दिया बाकी को कैसे कर। सिंधु है, अपार है, आपके पास कोई कमी नहीं है। कृपा करके आप मुझे कृपा करी तोलो मोने वाले, आप मुझे इस भवा समुद्र से उठाइए। और पतित किंकर धरी पादो धूलि करी। हे मैं किंकर हूँ और हे भक्ति विनोद ठाकुर मैं आपके आश्रय में, हे आचार्य ठाकुर, हे गुरुदेव मैं आपके आश्रय में हूँ, कृपा करके मुझे आप तोलिए। अमी तबो नित्य दास, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, मैं आपका नित्य दास हूँ, आपको उठाना ही पड़ेगा, आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ममवैष जीव लोक जीवभूत सुनाता हूँ। गीता में आपने बताया है जीव मेरे अंश है, जीव मेरे अंश है, आपने बताया है, आप इनकार नहीं कर सकते। मैं आपका नित्य दास हूँ, लेकिन भूलिया मायारो पास बद्ध हुए अच्छी गया। लेकिन क्या करूं प्रभु, मैं माया के बद्धों में बद्ध हो गए हूँ, माया के बस में मैं भूलिया आपको भूल चुका हूँ, माया के बस में बद्ध हुए अच्छी गया। मैं बद्ध अवस्था में हूँ। हे प्रभु आप मैं बद्ध अवस्था में हूँ, आप मुझे कृपा इस बद्ध अवस्था में मुझे आप उठाइए और निकालिए इस बद्ध अवस्था में। अगर हृदय में ऐसा आशा जागेगा तभी तो भगवान कृपा करेगा। अगर हमको पता ही नहीं कि हम डूब रहे हैं, पता ही नहीं हमको माया ने ग्रस किया, कथा हो रहा है इधर उधर बात जा रहे, कभी इधर ये हो रहा है कि भाई मन हमको सत्संग में आने को मन नहीं चाहते हैं, सत्संग में आने को मन नहीं चाहते, फिर कहाँ पर जाए, कहाँ पर मन आता है। संसार में सब झंझट में उछल गया, इसी में ही उछलने बात, इसीलिए आ नहीं पाते हैं। जहां पर जाने से जो दवाई, जो चीज खाने से, जो दवाई लेने से उसका उद्धार होगा, निवारण होगा, उसी चीज को ही हम नहीं खाते हैं, इसीलिए ऐसा परिस्थिति है। तो इस प्रकार भगवान से लालसामय ये प्रार्थना है, दुखमयी इस संसार में हर समय हर व्यक्ति जल रहे, एक ही मात्र आश्रय है जो भगवान की चरण गुरु के आश्रय में होकर हम इस दावानल से, इस हिया जो हमारे जल रहे, हृदय जो जल रहे हैं, इस हृदय से हमको तभी शांति मिलेगा। और ये रास्ता एक ही है, वो है भगवान नाम और भगवत सवना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चाहे कोई भी बोलिएगा इस पे उद्धार नहीं हो सकते हैं। तो भगवान राम जब ही वन गमन कर रहे थे तभी एक एक के पास, अगस्त ऋषि के पास भगवान गए, सबके पास जाते जाते कहां पर जाने को गया, वाल्मीकि के आश्रम में। क्यों जा रहे हैं वाल्मीकि के आश्रम में? भगवान वाल्मीकि के आश्रम में जा रहे हैं। वाल्मीकि कौन है आप जानते, इसका कथा भी हो चुका है। वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समाना नाम की बल पर स्वयं साक्षात ब्रह्म में परिवर्तित हो गए, ऐसे वाल्मीकि। और वे सत्ययुग से कितना हजारों साल तपस्या किया, शत सहस्र जो उन्होंने भगवान की नाम का उच्चारण किया, राम नाम की उच्चारण किया, तभी जाके उनको तभी हृदय में प्रकट हो गए। सभी जन कहते हैं कि भगवान आने से पहले उसका चरित्र लिखा गया, नहीं, भगवान आने से नहीं, भगवान आने के बाद चरित्र लिखा गया, लेकिन भगवान आने से पहले उसको हृदय में प्रकट हो गए थे मीरा, ये बात है। रामायण लिखा गया है बीच में से, जब भी माता सीता को वनवास हुआ तभी वाल्मीकि मणि लिखने के लिए बैठे हैं, तभी से वाल्मीकि रामायण शुरू होते हैं। तो यहाँ पर जब भी वाल्मीकि मणि का भगवान राम के प्रति क्या भाव है जानते हैं? कौन जानते हैं क्या भाव है? उनके प्रति वात्सल्य भाव है। कौन सा वात्सल्य भाव है? दामाद और पुत्री, यानी उसका लड़की और दामाद, जिस पर
মেয়ে আর জামাই যেরকম বাৎসল্য হয় সেরকম। तो वाल्मीकि मुनि का भगवान राम के प्रति सीता के प्रति वात्सल्य है, तो वात्सल्य होने के कारण वो मन में सोच रहे हैं कि समाचार तो मिला कि राम मेरे आश्रम में आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो पिता कभी पुत्र को प्रणाम करते हैं क्या? मन ही मन सोच रहे अरे इतना सब बड़े बड़े ऋषि मुनि सब जो धन्यवाद प्रणाम कर रहे हैं, मैं क्या करूं।